भक्ति और धर्म की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। इन कहानियों में सबसे दिव्य और रहस्यमयी कहानी है राधा और कृष्ण की कहानी। ये केवल प्रेम की कहानी नहीं है, ये आत्मा और परमात्मा के मिलन की कहानी है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे वृंदावन की उस दिव्य प्रेम कथा को जो सदियों से लोगों के दिलों में बसती आई है। लगभग 5000 साल पहले मथुरा नगरी में राजा कंस का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। कंस बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उतना ही क्रूर भी। एक दिन आकाशवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का अंत करेगा। ये सुनकर कंस डर गया। उसने देवकी और उनके पति वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया और उनके हर बच्चे को जन्म लेते ही मार दिया। लेकिन जब 8वें पुत्र का समय आया, तब पूरी प्रकृति बदल गई। आधी रात का समय था। कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए। सैनिक गहरी नींद में सो गए। भगवान कृष्ण का जन्म हो चुका था। वसुदेव ने नवजात कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना नदी पार करके उन्हें गोकुल ले गए। वहां नंद बाबा और यशोदा ने कृष्ण को अपने पुत्र की तरह पाला। गोकुल और वृंदावन में कृष्ण का बचपन बहुत ही आनंद और शरारत से भरा था। कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेलते, गायों को चराने जाते और माखन चोरी करने के लिए मशहूर थे। गांव की महिलाएं अक्सर यशोदा से शिकायत करती, तुम्हारा कान्हा हमारा माखन चुरा लेता है। लेकिन कृष्ण की मुस्कान देखकर कोई भी उनसे नाराज नहीं रह पाता। धीरे धीरे पूरे वृंदावन में कृष्ण का नाम फैलने लगा। कृष्ण की सबसे प्रिय चीज थी उनकी बांसुरी। जब कृष्ण बांसुरी बजाते तो पूरा वृंदावन उस संगीत में खो जाता। गाय चरना भूल जाती, पक्षी चहचहाना बंद कर देते और गोपियां उस धुन की ओर खींची चली आती। ये बांसुरी केवल संगीत नहीं थी, ये प्रेम और भक्ति का संदेश थी। वृंदावन में ही एक और दिव्य आत्मा रहती थी, राधा। राधा का हृदय अत्यंत पवित्र और प्रेम से भरा हुआ था। जब राधा ने पहली बार कृष्ण की बांसुरी सुनी, तो उन्हें लगा जैसे उनकी आत्मा उस संगीत से जुड़ गई है। कृष्ण और राधा का मिलन साधारण प्रेम नहीं था। यह ऐसा प्रेम था जो शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा हुआ था। राधा और कृष्ण का प्रेम पूरे वृंदावन में प्रसिद्ध हो गया। जब कृष्ण बांसुरी बजाते तो राधा सबसे पहले वहां पहुंचती। दोनों की आंखों में एक अनोखा प्रेम झलकता था। लेकिन यह प्रेम संसारिक नहीं था, यह भक्ति और आध्यात्मिक प्रेम का प्रतीक था। राधा का हर विचार कृष्ण के लिए था और कृष्ण की हर धुन राधा के लिए। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। एक दिन संदेश आया कि कृष्ण को मथुरा जाना होगा। उन्हें राजा कंस का अंत करना था और लोगों को उसके अत्याचार से मुक्त करना था। जब ये खबर वृंदावन पहुंची तो सब दुखी हो गए। राधा का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने कृष्ण को रोका नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि कृष्ण का जन्म एक बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है। कृष्ण मथुरा चले गए, लेकिन उनका प्रेम वृंदावन में हमेशा के लिए रह गया। राधा ने कभी कृष्ण को भुलाया नहीं। कहा जाता है कि राधा ने अपने जीवन का हर पल कृष्ण की भक्ति में बिताया। उनका प्रेम मिलन से बड़ा था। ये प्रेम था जो दूरी के बाद भी कभी खत्म नहीं हुआ। राधा और कृष्ण की कहानी केवल प्रेम कहानी नहीं है। ये हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम स्वार्थ से परे होता है। राधा भक्ति का प्रतीक है और कृष्ण परमात्मा का। जब आत्मा पूरी भक्ति से परमात्मा से जुड़ती है, तो वही राधा कृष्ण का प्रेम बन जाता है। आज भी जब कोई वृंदावन जाता है, तो वहां की हवा में एक ही नाम गूंजता है, राधे राधे, क्योंकि राधा और कृष्ण का प्रेम समय से परे है और हमेशा जीवित रहेगा।